गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए इनऑर्गेनिक का हम थर्ड वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा किए थे। एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी बेसिक कंसेप्ट चल रहा था इलेक्ट्रोमेटलर्जी का, जिसमें इस पर वो चर्चा कर रहे थे। प्रेडिक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता का आकलन कैसे करते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो एसआरपी बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। यानी टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल का कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है बोलिए बढ़ता है। यानी जितना ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी एसआरपी का मान बढ़ेगा। मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं डिक्रीज करते हैं, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं बोलिए इंक्रीज करते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटीज। देख लीजिए, पहला हम मेटल लेते हैं ए, बी, सी और डी, और इसका एसआरपी दिया गया है। सपोज कीजिए 1.5, 2.1, 1, और ये हम ले लेते हैं -1. तो आपको अरेंज करना है मेटल्स की रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब मेटल्स की कैरेक्टर की बात होगी तो क्या होगा बोलिए, जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, उसकी क्रियाशीलता घटेगी जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा। तो देखिए सबसे अधिक किसका वैल्यू है, ये देखिए प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो सबसे अधिक है ये क्या होगा बोलिए, इसकी वैल्यू अधिक है, यह लिस्ट है मेटलिक कैरेक्टर रखेगा, इसमें लिस्ट कम मेटलिक कैरेक्टर होंगे, लिस्ट मेटलिक कैरेक्टर आज यानी धातु गुण सबसे कम होंगे, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होंगे, नॉन मेटलिक कैरेक्टर मोर होंगे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका अधिक होगा। सबसे कम वैल्यू जिसका है डी मेटल का, तो हम कह सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर इसका मोर होगा, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर इसका लिस्ट होगा। तो आप यहां से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सबसे कम मेटलिक यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बी की सबसे कम होगी, लेकिन नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक इसकी होगी। आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए, आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आंसर में इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम वाले को पहले रखा जाएगा। तो सबसे कम वाला कौन है देखिए, ये है बी, उसके बाद कौन होंगे बोलिए ए, उसके बाद कौन होंगे बोलिए सी, और सबसे कम वैल्यू किसका है डी का, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। यानी ऐसे हम अगर जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा बोलिए, डिक्रीज करेगा, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या करेंगे बोलिए, इंक्रीज करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, नोट कीजिए। अब हम इसके सेकेंड एप्लीकेशन पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
सेकंड है प्रेडिक्टिव लिबरेशन of H2 gas, hydrogen gas, H2 gas from acid by metals. यानी कह सकते हैं धातुओं द्वारा अम्लों से H2 गैस की उत्सर्जन का आकलन। ये एसिड से H2 गैस क्या होते हैं? लिबरेट होते हैं। H2 गैस क्या होते हैं? बोलिए लिबरेट होते हैं। तो कौन कौन से मेटल हैं जिसकी रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाए उस मेटल की, तो वहां से H2 गैस होगा। ध्यान देने वाली बात है H के ऊपर की जितनी मेटल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? एसिड से H2 गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे देखिए, आप रिएक्शन कराइए, टॉप का कुछ में से कोई ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए और यहां पर HCl ले लीजिए। सपोज कीजिए ये आपका मेटल हो गया सोडियम और ये आपका हो गया HCl, एसिड हो गया, या एसिड हो गया और ये मेटल्स हो गए। फिर से आप पोटेशियम ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, फिर आप कैल्शियम ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, एसिड हो गए। रिएक्शन कराएंगे तो ये नहीं क्या करेगा, H यहां से लिबरेट करेगा, दो ले लीजिए, तो ये बन जाएंगे NaCl और यहां से H2 गैस क्या होता है? बोले लिबरेट हो जाता है। तो देखिए H के ऊपर वाले जितने मेटल्स हैं वह क्या करते हैं? एसिड यहां से लिबरेट करेंगे। फिर उसी तरह यहां पर देखिए दो ले लीजिए, ये बन जाता है K2SO4 और H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगा। फिर CH से बात करें, यहां दो ले लेंगे, बैलेंस कर देते हैं, CaNO3 और आपका ये हो जाएगा H2 गैस लिबरेट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं ये सब एसिड से H2 गैस लिबरेट करेंगे, ये सब। देखिए अगर नीचे के कोई ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम नीचे के मेटल्स ले लें, कॉपर, और यहां पे HCl से करा दें, अगर हम सिल्वर ले लें, H2SO4, कोई भी एसिड ले लें, फिर हम यहां से प्लेटिनम ले लें, कोई भी एसिड ले लें, तो ध्यान दीजिए यहां पर H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, यहां से H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, यहां से H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। नीचे का कोई भी मेटल एसिड से H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकता है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर ऊपर का कोई भी मेटल है वो एसिड से क्या करेगा? बोलिए H2 गैस लिबरेट करेगा रिएक्शन करके। लेकिन नीचे का कोई भी मेटल, इसके नीचे का कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट नहीं करता है। तो आइए इसको कैसे लिखते हैं? हेडिंग डाल दिए होंगे, इसमें दो लाइन लिख सकते हैं। दो लाइन लिखेंगे पहले, the metals which present upper of hydrogen in electrochemical series
series react to acid, liberate H2 gas. Liberate H2 gas. But metals are lower of hydrogen don't liberate H2 gas. ये देखिए कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल एसिड से रिएक्शन करके क्या लिबरेट करते हैं? H2 गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन बट मेटल्स आर लोअर ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट लिबरेट H2 गैस। लेकिन वह मेटल जो H के नीचे है यह H2 गैस लिबरेट नहीं करता। ये देखिए ये सोडियम पोटेशियम, ध्यान देने वाली बात है। सोडियम पोटेशियम सब क्या है? H के ऊपर है। जब इनकी रिएक्शन होती है एसिड से H2 गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले जो भी हैं H2 गैस लिबरेट नहीं करते हैं। रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती, रिएक्शन करेंगे भी तो H2 गैस लिबरेट नहीं करते। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको दिमाग में रखने वाली बात है। उदाहरण लीजिए, इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उपस्थित हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स एसिड से अभिक्रिया करके H2 गैस लिबरेट करते हैं, H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। लेकिन H के नीचे वाले मेटल्स H2 गैस उत्सर्जित नहीं करते हैं, लिबरेट नहीं करते हैं। जैसा कि दिखा गया यहाँ पर सब में H2 गैस निकलेगा, इसमें नहीं निकल रहा, क्योंकि ये सारे जो मेटल्स हैं ये H के ऊपर है, इसीलिए H2 गैस निकालेंगे, H2 गैस मुक्त करेंगे, लिबरेट करेंगे। लेकिन ये सारे जो मेटल्स हैं, ध्यान से देखिए, ये सब क्या है? H के नीचे वाले हैं, एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट है। नोट कर लीजिए, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। तीसरा एप्लीकेशन देखिए, प्रेडिक्टिंग द मेटल्स displacement of metals from its aqueous solution of salt. धातु के लवण के जलीय विलयन से धातु का विस्थापन का आंकड़ा, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। कहने का मतलब यह है, यहां पे हम ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
salt of metals. हम इसका रिएक्शन कराते हैं सेकेंड मेटल से। ये मेटल क्या होता है बोलिए, ये रिप्लेस हो जाएगा और ये मेटल क्या होगा यहां पर बोलिए, साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। यानी इसकी रिजल्ट यहां पर देखिए, यहां बनेंगे मेटल साल्ट बन जाएंगे। अब प्लस यहां पे मेटल क्या होगा, डिस्प्लेस। या मेटल फर्स्ट है, इस मेटल फर्स्ट कर सकते हैं, इसको मेटल सेकेंड कर सकते हैं। तो मेटल सेकेंड यहां पर आ जाता है और ये जो फर्स्ट मेटल है वहां से लिबरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें यही चीज बताया गया है। ये होता क्या है, ध्यान देने वाली बात, ऊपर वाले जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाले जो मेटल होते हैं नीचे वाले मेटल के साथ से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे, आइए डालिए हेडिंग। नीचे लिखते हैं का सब पता है, मेटल ऑफ साल्ट। Metal is displaced from its aqueous solution of salt. Aqueous solution of salt by reaction of upper metals. Metal is displaced from its aqueous solution of salt by reaction of upper metal. जैसे मान लीजिए साल्ट का मतलब क्या होता है, साल्ट में आपको सब हो सकते हैं, जैसे मेटल ले लीजिए, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, मेटल साइनाइड भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये हो गया आपका मेटल साल्ट। मेटल साल्ट हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑपर मेटल से। ऑपर मेटल से जब रिएक्शन कराएंगे, अगर यह मेटल को हम मान लें, यह मेटल है फर्स्ट, ऑपर मेटल है सेकंड, तो यह ऑपर मेटल यहां से इसको रिप्लेस करेगा और ये सेकेंड वाला यहां आ जाएगा, फर्स्ट वाला उधर चला जाएगा, तो बनेगा, ध्यान दीजिए, मेटल सेकेंड यहां आ जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ध्यान देने वाली बात है, ये सब बनाएंगे, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड। मेटल सेकेंड यहां आ जाएंगे और बगल में क्या आ जाएगा, मेटल फर्स्ट। मेटल फर्स्ट यहां पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये देखिए, the metal is displaced from its aqueous solution of salt by reaction of upper metals. upper metal की रिएक्शन के द्वारा मेटल अपनी एक्वा सॉल्यूशन, साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है। ये साल्ट हो गया, मेटल साल्ट, तो इसमें से कोई हो सकता है, यह मेटल फर्स्ट हो गया
कॉपर वाला मेटल हम लिए सेकंड, जब रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या होगा, बाहर निकल जाता है। अब जरा यहाँ देखिए, सल्फेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, इसमें से हम कोई मेटल ले लेते हैं, नीचे वाला कोई मेटल ले लीजिए, जैसे Mg का ले लेते हैं, Mg के साथ हम जोड़ देते हैं SO4, मेटल सल्फेट MgSO4 ले लीजिए। कार्बोनेट का क्या होगा बोलिए, MgCO3 हो जाएगा। नाइट्रेट का क्या होगा बोलिए, MgNO3(2) हो जाएगा, MgO हो जाएगा। ये देखने वाली बात है, कितना हो गया। तो ये हम बात कर लें, अगर इसके रिएक्शन अगर हम करें, एग्जाम्पल पर बात करेंगे, इसकी रिएक्शन अगर ऊपर वाले से करते हैं, मान लीजिए पोटेशियम लिया जाए, ये लिया हमने, तो जब ये रिएक्शन करेंगे ये एक्वस सोल्यूशन होगा, AQ, ये सब एक्वस होंगे, सब एक्वस होंगे, तो रिएक्शन होगा AQ, एक्वस जलीय विलयन है। अगर हम पोटेशियम ले लें, Mg से ऊपर वाला मेटल क्या है, पोटेशियम, अब यह क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो दो ठो लेंगे, बैलेंस करेगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो बन जाएगा K2SO4, और ये Mg क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एक्वस। उसी तरह अगर यहाँ पर पोटेशियम से करा दें, चाहे दूसरा कोई ले लीजिए, ऊपर वाला कैल्शियम ले लीजिए, ऊपर क्या है देखिए, सोडियम ले लीजिए, तो ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं सब इसको रिप्लेस करेगा। ये देखिए CaCO3 एक्वस, और Mg क्या होंगे तो ये बाहर हो जाए। फिर यहां पर देखिए दो ठो ले लेंगे, ये बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, और Mg क्या होंगे यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर वाले सारे मेटल्स इसके साथ से इसको रिप्लेस कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। लेकिन अगर नीचे का कोई लिया जाए, अगर नीचे का लेंगे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, देख लीजिए। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर यहां पर है, कॉपर सल्फेट ले लें, एक्वस, कॉपर नीचे है, कॉपर कार्बोनेट ले लें, एक्वस, कॉपर नाइट्रेट ले लें, एक्वस, और इसके ऊपर का कोई भी मेटल लेंगे, सब डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए ऊपर का हम कोई ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, ये Zn, तो Zn से रिएक्शन कराएंगे, Zn से रिएक्शन कराएंगे, या सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे सॉलिड से, यह क्या है, ये ऊपर है और ये नीचे, ये रिप्लेस करेगा इसके साथ, और यहां पर रिएक्शन होगा ZnSO4, और क्या बन जाएंगे, ध्यान दीजिए, ZnSO4 और कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। यहां देखिए ZnNO3, ये होल कार्बोनेट है, सॉरी, और फिर यहां से आपका कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहां देखिए ZnNO3(2), और यहां से कॉपर क्या होगा बोलिए, बाहर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हम करते हैं, इसको भी उलट दें, ध्यान देने वाली बात है। दो एग्जाम्पल हमने लिया, एक तरह का यह एग्जाम्पल है और एक तरह का यह एग्जाम्पल है। जरा इसी को देखिए, इसको देखिए, हम पलटते हैं, इसको पलट दे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पहले इसको देखिए, अगर इसको पलट दें तो रिएक्शन संभव नहीं है। जैसे इसको देखिए, अगर हम यहां Mg, यहां K2 कर दे SO4, और यहां Mg कर दे, अगर यहां पे कैल्शियम कर दे और यहां पे Mg कर दे, ये यहां ला दें NaNO3 कर दें और यहां पर Mg कर दें, इस कंडीशन में देखिए अब क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यह मोर रिएक्टिव है, Mg लेस रिएक्टिव है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए सेम उसी तरह इसको अगर कहा जाए,
ध्यान देने वाली बात है। ये जितना है यहाँ हम कॉपर कर दें और यहाँ पर जिंक कर दें, ऐसा। चलिए ये सब जिंक कर देते हैं, ZnSO4 Zn, और हम यहाँ पे कॉपर कर देते हैं। ये देखिए, तो ध्यान दीजिए, जिंक क्या है, ऊपर है, इसका कार्बोनेट है, इसका साल्ट है, और कॉपर क्या है, नीचे। तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये हो जाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहां रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर क्या है, नीचे है, और जिंक क्या है, ऊपर है। यह अधिक मोर रिएक्टिव है, यह लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड पर भी ऐसे ही बात होती है। देख लीजिए, डाले इसको, यहां रिएक्शन नहीं होगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यह इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यह इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम से क्या है, ऊपर है, इसके साल्ट से यह इसको रिप्लेस नहीं करेगा। सेम उसी तरह ये कॉपर है, वह जिंक के साल्ट से कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग। तो मेटलर्जी में देखिए बहुत सारे इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्साइड की बात करें, अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको मिलेंगे, जैसे कहा जाए ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, पोटेशियम से कराइए, ZnO है, चाहे MgO है, सोडियम से कराइए, यह रिप्लेस कर देगा, K2O हो जाएगा और Zn हो जाएगा। फिर यह रिप्लेस करेगा इसको, और ये हो जाएगा Na2O, और यहाँ Mg रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस वक्त पर क्लियर है। इसी तरह अगर कहा जाए Cl2O7 है, Al लिया जाए, बोलिए। ये देखिए क्रोमियम कहाँ है, ध्यान देने वाली बात है, क्रोमियम नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर, इसको रिप्लेस करेगा और बना देगा Al2O3, और 2Cl क्या करता है, को ये बाहर कर देता है। उसी तरह अगर MnO2 की बात करें या 4 की बात करें, एल्युमिनियम से करा दें, तो यहां पर भी ये क्या करेगा, बना देगा Al2O3, एल्यूमिना बना देगा, और Mn क्या होता है, तो ये बाहर निकल जाता है। इस तरह का रिएक्शन आपको मेटलर्जी में मिलेगा। सोचने की बात है, क्योंकि Mn से क्या है, An ऊपर है, इसको रिप्लेस करेगा, एल्यूमिना बना देता है। और इसी में उतारिए इसको, दो रिएक्शन और आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है जिसको जानना जरूरी है। देख लीजिए, आपको सिल्वर और गोल्ड के केस में आता है। सिल्वर में आता है AgCl, अगर हम ले लें 2Na AgCN2, AgCN2, और जब से ही इसको जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो यह क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। सिल्वर को क्या करता है, बोलिए, रिप्लेस कर देता है, और आपने क्या करेगा, जिंक जाकर वहां पे बैठ जाता है, यानी ये हो जाता है Na2 ZnCN4, और यहां पर Ag क्या होते हैं, बोलिए, बाहर निकल जाते हैं। यानी जिंक क्या है, ऊपर है, और सिल्वर क्या है, नीचे है। तो यहां पर भी मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेम उसी तरह अगर गोल्ड की बात करें, यहां पे गोल्ड ले लें, CN2 ले लें, और फिर इसको जिंक से रिएक्शन करा दें, तो यहां पर भी क्या होते हैं, जिंक रिप्लेस होते हैं, और ये बन जाता है Na2 और ZnCN4, ZnCN4 बनेगा, और यहां से 2 गोल्ड रिप्लेस हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है। और ये भी सॉल्युबल होता है, ये दोनों सॉल्युबल हो गए, ये भी सॉल्युबल होगा, और वहां से सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, बोलिए, एक्सेशन हो जाता है। तो मेटलर्जी में इसका बहुत यूज है, इसका और इसका मेटलर्जी में बहुत यूज है। नोट कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, ये तीसरा प्रेडिक्शन हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इतना याद रखेंगे, और इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए, मस्ती में पढ़िए, अच्छा से पढ़िए।